हेलो फ्रेंड्स, कुछ घटनाएं, तारीख और स्थान इतिहास में दर्ज हो जाते हैं अपनी किसी विशेषता के कारण, लेकिन दूसरी तरफ चंद चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके कारण इतिहास लिखा जाता है और अमर हो जाता है उनका नाम। ऐसा ही एक स्थान है मलौन का किला, जहां से शुरुआत हुई थी गोरखा रेजिमेंट की। गोरखा रेजिमेंट को भारतीय सेना में शौर्य और पराक्रम का दूसरा नाम कहा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं देखने मलौन का किला और जानते हैं इसके बारे में और भी रोचक बातें। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। वैसे तो कुराली, रोपड़, कीरतपुर साहब, स्वारघाट होते हुए भी इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि मनाली 4 लेन हाईवे शुरू हो चुका है, इसलिए हम आपको इसकी एक झलक भी दिखाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के बनने से पहले ये इलाका 30 से भी अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से एक रियासत हुआ करती थी बाघल। 14वीं से 20वीं शताब्दी के अपने शासन के दौरान उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को हमलावरों से बचाने के लिए 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया था। आप शायद ना जानते हों कि नेपाल के गोरखाओं ने उस समय के हिमाचल की कुछ रियासतों को हराकर उन पर अपना शासन स्थापित किया था। इसी क्रम में गोरखाओं द्वारा जीती गई एक रियासत बाघल भी थी, जिसकी पश्चिमी सीमा पर एक गांव है मलौन, जहां ये किला बना हुआ है और इसी गांव के नाम पर इसे मलौन का किला कहा जाता है। स्वारघाट से लोहार घाट मार्ग पर लोहार घाट से करीब 2 किलोमीटर पहले ये कच्ची सड़क जाती है मलौन के किले तक। किले तक पहुंचने के लिए बाइक से करीब 10 मिनट का समय लगता है। सारा रास्ता कच्चा और पथरीला है। बरसात के दिनों में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ वाहन चलाने के लिए अत्यधिक सावधानी और कुशलता की आवश्यकता होती है। और ये रहा मलौन का किला, आज की हमारी मंजिल। ये उस समय की बात है जब वर्तमान हिमाचल की बाघल, सिरमौर, शिमला और कहलूर जैसी महत्वपूर्ण रियासतों पर नेपाल के गोरखाओं का शासन स्थापित हो चुका था। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं उत्तरी भारत की छोटी छोटी रियासतों के साथ युद्ध करके उन पर अपना कब्जा जमा रही थी। इसी प्रकार यहाँ उन सेनाओं ने मलौन के किले पर कब्जा करने के उद्देश्य से इस पर आक्रमण कर दिया। इधर उनका सामना करने के लिए मलौन के किले में मौजूद थे बहादुर गोरखा सेना नायक योद्धा अमर सिंह थापा अपने महज 1.5 दर्जन सैनिकों के साथ। उन्होंने आधुनिकतम सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेनाओं का डटकर सामना किया और अंग्रेजी सेनाओं को कड़ी टक्कर दी। आखिर कई दिन के संघर्ष के बाद उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अंग्रेजी सेना उनकी बहादुरी से बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। इसी शौर्य और पराक्रम के नाम पर भारतीय सेना में भी एक रेजिमेंट की स्थापना हुई, जिसे मलौन रेजिमेंट का नाम दिया गया और आजकल ये रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। समय और अनदेखी की मार ये किला धीरे धीरे एक मलबे के ढेर में बदलता दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ आकर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसपास की पहाड़ियों में से सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। यहाँ से मैदानी इलाकों की तरफ से आने वाले शत्रु पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इतनी दुर्दशा के बावजूद इसके द्वारों पर कहीं कहीं कलात्मकता आज भी दिखाई दे रही है। छतों और दीवारों के गिरे हुए मलबे में बहुत सारी चीजें दफन हो चुकी हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई लिखित जानकारी दिखाई नहीं दी। सो चलो हम और आप देखकर ही अंदाजा लगाते हैं। जैसे ये भट्ठी सी बनी हुई है, इसकी बनावट और साइज देखने से लगता है कि इसका इस्तेमाल खाना बनाने के अलावा भी कुछ और रहा होगा, जैसे युद्ध के समय धातु इत्यादि पिघलाने के लिए। किले को बनाने के लिए तराशे गए स्थानीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी चिनाई चूने और मिट्टी से की गई है। यहाँ से ये उत्तर दिशा में बिलासपुर और मंडी की तरफ की पहाड़ियां नजर आ रही हैं।
यूं तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनाते समय सिर्फ इनकी मजबूती का ज्यादा ख्याल रखा जाता था, फिर भी इनकी दीवारों के अवशेषों पर सुंदर चित्रकारी कहीं कहीं आज भी देखी जा सकती है। इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि दीवारों की मोटाई कहीं कहीं 8 से 10 फुट भी है। ज्यादा देर तक चलने वाले युद्ध की सूरत में किले में मौजूद सैनिकों के लिए राशन और पानी हथियारों और गोला बारूद जितना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए राशन के साथ साथ यहाँ इतनी ऊंची चोटी पर भी पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध देखा जा सकता है। किले के एक हिस्से में काली मंदिर का निर्माण हो चुका है। किले के चारों तरफ अलग अलग स्थानों पर निगरानी बुर्जियां बनी हुई थी, जहां दुश्मन पर नजर रखने के लिए सैनिक तैनात होते थे। कहीं कहीं इस प्रकार के झरोखे भी बने हुए हैं, जहां से दुश्मन की नजर में आए बगैर चारों ओर का दृश्य देखा जा सकता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो नीचे गांव से रोमांचक ट्रैक करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं। यूं तो हिमाचल प्रदेश में भी छोटे बड़े बहुत से किले हैं, लेकिन मलौन का किला अपने आप में विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहते हैं विदेश घूमने से पहले देखो अपना देश, लेकिन कैसे देखें और इस हालत में कब तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारी धरोहर ऐसी इमारतें अनदेखी के चलते मलबे के ढेर में बदलती जा रही हैं। और कितनी ही ऐसी ऐतिहासिक इमारतें अपना नामो निशान तक गंवा चुकी है। तो आप कब आ रहे हैं मलौन का ये किला देखने? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।